हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। आज अपना चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या होती है। अब देखो, इसका जो हिंदी में जो इसका नाम है उसमें देखें समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी, एक श्रेणी जिसमें क्या होगा, अंतर समान होगा। अब ये अंतर किस में होगा, श्रेणी में होंगे पद, तो उन पदों के बीच का जो अंतर है उसकी बात की गई है। और पद भी कैसे होंगे, क्रमागत पद होंगे, ठीक है ना। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, अचर हो, निश्चित हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक सीक्वेंस है। और ये कैसी सीक्वेंस है कि इसमें जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। और कैसी सीक्वेंस है कि इसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समान अंतर को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। जो कांस्टेंट डिफरेंस है उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एज सो ऑन। ये हमने कोई श्रेणी ली है, कोई सीक्वेंस लिया है। अब इस सीक्वेंस में देखो 1 में हमने 2 प्लस किया 3 में हमने 2 प्लस किया 5 में हमने 2 प्लस किया 7 में हमने 2 प्लस किया 9। तो इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का नहीं हो गया क्या। और क्रमागत पदों की बात करनी है, कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने अपने को, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक तो हमने फर्स्ट ले लिया, एक हमने थर्ड ले लिया, ऐसा नहीं होता है। कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है, क्रमागत पद लेने हैं। तो इनमें 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी जो इनका डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है, इनका अंतर समान है। तो इसका मतलब है कि यह क्या है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। शॉर्ट में हम इसको AP लिख देते हैं। अर्थमेटिक से A ले लिया, प्रोग्रेशन से P ले लिया। हिंदी में लिखेंगे तो समांतर से स ले लेंगे और श्रेणी से से ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये तो इट इज एन AP, यह है समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट एग्जांपल लें, a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज़ टू पावर 4 एज सो ऑन। अब इसकी बात करते हैं। तो देखो, हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा, a क्यूब को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर 4 आएगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जबकि अपने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो समांतर श्रेणी है, उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा उसमें तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज़ नॉट एपी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यदि हमें कोई भी श्रेणी दे रखी है, हमें कोई भी प्रोग्रेशन दिया गया है और हमें चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, समांतर श्रेणी है क्या, तो हमें क्या करना है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस देखना है, क्रमागत पदों का अंतर देखना है। यदि वह कांस्टेंट है तो हम कह देंगे कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल लें, A, 2A, 3A, 4A, ये है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो देखो इनका डिफरेंस देखो, A 2A का, A है, A में A ऐड कर देंगे तभी तो 2A बनेगा ना, A + A = 2A, 2A + A 3A, 3A + 4A, 3A + A 4A, तो A का डिफरेंस चल रहा है इनके अंदर। तो यह भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज़ एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है। 10, 7, 4 एज सो ऑन। 10 में से हमने 3 माइनस कर दिया, 7 आ गया। 7 में से हमने 3 माइनस कर दिया, 4 आ गया। तो डिफरेंस है वो सेम है ना, तो इट इज़ एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है, इट इज़ एन एपी। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब देखिए, हम इन जनरल बात करें, अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 बोल दें, सेकेंड टर्म है उसको हम A2 बोल दें, थर्ड टर्म है उसको हम A3 बोल दें, ठीक है। और n टर्म है तो इसमें जो nवीं टर्म होगी उसको हम an कहेंगे। तो ये एक एपी है जिसमें n टर्म है, फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड है A2, थर्ड है A3 और nth जो टर्म है वो क्या हो गई, an हो गई, ठीक है। अब ये एक एपी है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ऐसे ही an -1। जब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये सभी वैल्यू हैं वो अपनी क्या रहेंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। तो अपने को यदि एपी दी गई है इसका मतलब ये डिफरेंस इक्वल है। और यदि अपने को कोई श्रेणी दे रखी है, कोई प्रोग्रेशन दिया गया है, कोई सीक्वेंस दिया गया है और हमें चेक करना है कि क्या वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 ये वैल्यू फाइंड करनी है। और जब ये वैल्यू इक्वल आएंगी तो हम कह देंगे कि यह एपी है, और इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि यह एपी नहीं है। हमने एग्जाम्पल ऊपर किए हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। 3, 6, 9, 12 ये दिया गया, अपने को चेक करते हैं। A2 - A1, A2 की जगह क्या आ रहा है, 6, A1 की जगह क्या आया है, 3, तो 6 - 3 कितना आ गया, 3 आ गया। A3 - A2, A3 9 - A2 6, क्या आ गया, 3।
A4 माइनस A3, A4 12 है, A3 9, क्या गया 3। तो देखो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यह AP है, यह AP है, इट इज़ एन AP। ठीक है, तो इसी पे डिपेंडेंट जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अपने को कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, बताना है कि उसमें कौन सी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी और कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगी। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ये एक अपने को सिचुएशन दे रखी है। इसमें एक टैक्सी के फेयर की बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर जो होगा उसके लिए तो जो उसका फेयर होगा, जो रेंट होगा वो 15 रुपये है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है, लेकिन इसके बाद पर किलोमीटर के लिए 8 रुपये। ठीक है, पर किलोमीटर के लिए क्या है, 8 रुपये है, 8 रुपीज़ दे रखा है। अब देखो फर्स्ट के लिए तो फिक्स हो गया कि 15 रुपीज़ है, लेकिन इसके बाद पर किलोमीटर के लिए 8 रुपये क्या होते जाएंगे, इसमें प्लस होते जाएंगे। तो जो किराया है, जो टैक्सी फेयर है, वो क्या हो रहा है, 8 रुपीज़ प्लस होता जा रहा है पर किलोमीटर पर। तो 8 प्लस हो रहा है ना, यानी जो डिफरेंस है वो फिक्स हो रहा है। कितने का है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। और जब डिफरेंस फिक्स हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह एक AP है। प्रथम किलोमीटर का किराया इक्वल ₹15। फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज़। प्रति किलोमीटर किराया, पर किलोमीटर फेयर, पर किलोमीटर रेंट, पर किलोमीटर चार्ज, ये क्या है, ₹8। ठीक है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो 15 रुपीज़ है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 8 रुपीज़ है। अब इसको यदि हम एक श्रेणी के रूप में लिखते हैं, एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो क्या आएगा, 15। ठीक है, फिर 15 + 8 23, फिर 23 + 8 31, फिर 31 + 8 39। यहीं तो चलेगा ना, यानी 8 प्लस होता जाएगा। इसके अंदर फिक्स है कि पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ है। तो इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। क्यों, क्योंकि 8 प्लस होता जा रहा है, इसके अंदर फिक्स है ये। ठीक है, जब हमें यह पता लग गया कि जो कम होने का या ज़्यादा होने का जो रेट है वो सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में क्या है, एयर। तो उस सिलेंडर में कितनी हवा होगी, कितनी एयर होगी, जितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसका आयतन है। तो यहाँ सिलेंडर के वॉल्यूम की बात की गई है, बेलन के आयतन की बात की गई है। अब क्या होता है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक पंप है और उस पंप से हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर से एयर निकालते हैं।
और वो पंप क्या होता है कि उस सिलेंडर के अंदर, उस बेलन के अंदर जितनी भी एयर होती है, जितनी भी हवा होती है, उसका 1/4 पार्ट निकाल देता है। तो अब ये जो सिचुएशन है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं और देखेंगे कि क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो वॉल्यूम है, आयतन है, उसको हम V बोल दें। माना बेलन का आयतन, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V। ठीक है। अब स्टार्टिंग में उसमें जो एयर है वो कितनी है, V है। अब क्या करेगा, वो इसका 1/4 पार्ट निकाल देगा। पंप है वो 1/4 पार्ट है उसका निकाल देता है। हमें तो किससे मतलब है कि उस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, उस बैलन में कितनी हवा है, उससे मतलब है। तो 1/4 पार्ट निकाल दिया उसने। थी कितनी, V। तो V का उसने क्या कर दिया, 1/4 पार्ट निकाल दिया, यानी 1/4 इंटू V। तो ये बन जाएगा V/4। तो V/4 जो पार्ट है वो निकाल दिया। तो रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर थी कितनी, V माइनस निकाल दी कितनी, V/4। तो ये 3V/4। ठीक है। पहले कितनी थी, V। अब कितनी है, 3V/4। अब दोबारा निकालेगा। तो 3V/4 का 1/4 पार्ट वो क्या करेगा, निकाल देगा, यानी 3V/16 इतना पार्ट क्या करेगा, उस एयर का वो बाहर निकाल देगा। तो रिमेनिंग एयर थी कितनी उसके अंदर, 3V/4 और निकाली कितनी, 3V/16। तो बचेगी कितनी, माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 16 4 × 3 12V माइनस 3V। तो ये हो जाएगा 9V/16। तो अपने पास 3 टर्म आ गई ना। 3 टर्म आ जाएँ, 3 पद आ जाएँ वो बहुत हैं, सफिशेंट है। लिखते हैं इसको। तो V 3V/4 9V/16 एक ये सीक्वेंस बन जाएगी। अब देखो V है, इसको यदि मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिलेगा। अब इसको यदि हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, जबकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आएगा। 3V/4 माइनस V नॉट इक्वल 9V/16 माइनस 3V/4। इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। इट इज़ नॉट एन AP। यह AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। थर्ड पार्ट देखो इसका। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें क्या है, एक कुआं खोदा गया है। ठीक है। अब उस कुएं को खोदने की अपने को लागत दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चार्ज दिया गया है, वो जो चार्ज दिया गया है वो एक वेल है, एक कुआं है, उसको खोदना है उस। ठीक है ना। डिगिंग रेट दे रखी है वेल की, और वो जो रेट है वो 50 रुपीज़ प्लस होती जाती है। 50, फिर दोबारा से 50 प्लस हो गई, फिर दोबारा से 50 प्लस हो गई, फिर दोबारा से 50 प्लस हो गई। तो 50 प्लस हो रही है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का चल रहा है, 50 का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी,
समांतर श्रेणी हो जाएगी, यह एपी होगी। फर्स्ट जो है फर्स्ट मीटर उसके लिए है 150 रुपीज़, फिर इसमें 50 प्लस हो जाएंगे, फिर इसमें 50 प्लस हो जाएंगे, फिर इसमें 50 प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा। तो डिफरेंस है वो 50-50 का है, इसका मतलब इट इज़ एन एपी। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अमाउंट की बात चल रही है, ठीक है, और प्रिंसिपल है वो है 10,000, मूलधन है 10,000 रुपये, दर रेट 8%, ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट पे होता है। तो जो अमाउंट है उसकी बात करनी है अपने को, ठीक है ना। जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो एक सीरीज बनाएगा, एक प्रोग्रेशन बनाएगा, उसको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है मिश्र धन का, ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो पहली साल की बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा, प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन होगा उसको हम A1 बोल देते हैं। तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। अब देखो एक वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, तो टाइम कितना है, 1 ईयर है, तो t इक्वल 1 पुट कर दिया। 10,000 इंटू 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 8 कर दिया, तो 108/100 यह जाएगा। अब हम दूसरे वर्ष की बात करते हैं, दूसरे वर्ष के लिए फॉर सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे टाइम है वो 1 ईयर का रहेगा ना। अब देखो अब टाइम तो 1 ईयर है, लेकिन फॉर सेकंड ईयर दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल ये बन जाएगा, क्योंकि जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो अब प्रिंसिपल का ये काम ये करेगा, ये अपना प्रिंसिपल है, ठीक है। ये पी की वैल्यू हो गई 1 प्लस 8/100। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 ये हो जाएगा 108/100, और 108 पहले से है तो 100/100 स्क्वायर बन जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन फॉर थर्ड ईयर A3 बोल देते हैं, तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 108/100 पावर 3, ठीक है ना। यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि P की वैल्यू ये हो जाएगी, ये P की वैल्यू का काम करेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 प्लस R/100 पावर टी, तो यानी 108/100 से दोबारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखो A1 A2 A3 इन तीनों की जो वैल्यू आई है वो क्या हो रही है, 100/100 से मल्टीप्लाई हो रही है, 108/100 का गुणा होता जा रहा है इसके अंदर। तो A2 में से हम क्या करेंगे, A1 माइनस करेंगे, और A3 में से हम A2 माइनस करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएंगी क्या वो इक्वल हैं, नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यह एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ क्या बताना है कि कौन सी सिचुएशन है वो एपी बनाएगी और कौन सी एपी नहीं बनाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। फर्स्ट टर्म है वो दे रहा है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रहा है। प्रथम पद ए दे दिया, सार्वंतर डी दे दिया। तो देखो फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 टर्म और लिखनी है।
तो देखो क्या करेंगे, डी है वो ऐड करते जाएंगे। एपी में क्या होता है, जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, और उस डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डी प्लस करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म ये है ही, तो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया, फर्स्ट टर्म में डी प्लस कर दिया। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म है उसमें डी प्लस कर दो। फोर्थ टर्म, थर्ड जो टर्म है उसमें डी प्लस कर दो। हो गई इस फोर्थ टर्म इसकी। फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद 10, 20, 30, 40। ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, a इक्वल है -2 एंड d इक्वल है 0, यानी हमें 0 ऐड करना है, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, -2, -2, -2, -2। थर्ड है a इक्वल 4, d इक्वल -3। सेकेंड टर्म a2। फर्स्ट टर्म में क्या करना है, d प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में d प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस, 1 - 3 -2। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में d प्लस करना है, -2 प्लस माइनस माइनस, -2 -3 -5। तो समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, 4, 1, -2 -5, ये हो जाएंगे। फोर्थ टर्म लें इसमें, सॉरी फोर्थ पार्ट लें। फोर्थ पार्ट है उसमें है a इक्वल -1 एंड d इक्वल 1/2। सेकेंड टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म प्लस d, तो ये बन जाएगा -1/2। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में d प्लस कर दो, -½ + ½ 0। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में d प्लस कर दो, तो 0 + ½ क्या बन जाएगा, ½ बन जाएगा। तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी ये हो जाएंगे -1, -1/2, 0, 1/2। फिफ्थ पार्ट है a इक्वल -1.25 एंड d इक्वल -0.25। सेकेंड टर्म की बात करें तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें प्लस करना है सेकेंड d को, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, है ना। तो ये बन जाएंगे -1.5। अब बात करेंगे थर्ड टर्म की, तो जो सेकंड टर्म है उसमें प्लस करना है d को, प्लस माइनस
माइनस, तो माइनस में आएगा। 1.5 में 0.25 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1.75। ठीक है। फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो जो थर्ड टर्म है उसमें प्लस कर दो डी को, प्लस माइनस माइनस, तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। 1.75 में 0.25 ऐड कर दो, 2 बन जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या है? -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे।